संगत की रंगत चढ़ती ही है। शकुनी जो कि दुर्योधन के मामा थे, दुर्योधन शकुनी के साथ रहकर षड्यंत्र की योजना बनाने लगा था। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों से बदला लेने के लिए उकसाया और पांडवों को जुए में हराकर राज्य छीन लिया। उसके बाद महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखो जो कि आपको गलत सलाह देते हैं। साथ हमेशा अच्छे लोगों का ढूंढो, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहकर आप भी अच्छे बन जाओगे और बुरे लोगों के साथ रहकर आप भी बुरे बन जाओगे। रामायण में कैकेयी ने मंत्रा के कहने से राम को 14 वर्ष का वनवास करवा दिया। जिस राम पर वे जान छिड़कती थी वही मंत्रा की वजह से दुश्मन नजर आने लगा। कैकेयी ने मंत्रा की बात मानकर राम को तो वनवास भेज ही दिया, लेकिन खुद के बेटे भरत को भी उससे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए साथ हमेशा सोच समझ कर करें। गलत संगति से बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि बुरी संगत आपका जीवन तबाह कर सकती है। अच्छी संगत होने पर अच्छे विचार होंगे और बुरी संगत होने पर बुरे विचार होंगे। बुरी संगत आपको गलत रास्ते पर ले जाती है और सही संगत आपको सही मार्ग पर लेकर जाती है। अगर गधे के साथ रहोगे तो गधे बनोगे और शेर के साथ रहोगे तो शेर बनोगे। इसलिए कभी भी गधे के साथ मत रहो, हमेशा शेर के साथ रहो। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मुर्गियों के अंडे में एक दिन चिड़िया का अंडा गिर जाता है। जब कुछ समय बाद अंडों के चूजे बाहर निकलते हैं। सभी चूजे मुर्गियों की तरह ही उड़ते मिट्टी में खुदाई करते और चिड़िया का वह बच्चा भी मुर्गियों के साथ रहकर यही सोचता कि मैं भी मुर्गी हूँ और उनकी जितनी दूरी तक ही उड़ता। एक दिन आसमान में उसने चिड़िया को उड़ते हुए देखा। तब साथी मुर्गियों से पूछा, ये कौन सा पक्षी है जो आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? मैं क्यों नहीं उड़ सकता? तब दूसरी मुर्गियों ने कहा, वो चिड़िया है इसलिए इतनी ऊपर तक उड़ रही है, लेकिन हम मुर्गियां हैं, हम इतना ऊपर तक नहीं उड़ सकती। तब चिड़िया का बच्चा भी खुद को मुर्गी ही मानकर उनकी तरह ही जीवन जीता रहा। वो तो कभी खुद को पहचान ही नहीं पाता कि वो एक चिड़िया है। इसलिए दोस्तों, जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसे ही एक दिन आप बन जाओगे। तुरंत कुसंगति से दूर हो जाओ। समझदार व्यक्ति सही समय पर कुसंगति को समझ पाता है और उचित समय आने पर कुसंगति को छोड़ देता है। सुसंगति ही हमारे जीवन में बदलाव लेकर आती है और कुसंगति हमारे जीवन को बर्बादी की ओर लेकर जाती है। अच्छी संगति आप में सकारात्मक भावना लेकर आती है और कुसंगति नकारात्मक भावना लेकर आती है। दुर्जन से संगति करने पर दुर्जनता आती है और सुसंगति से संगति करने पर सज्जनता आती है। आप साथ कैसे लोगों का करते हो ये मायने रखता है। जीवन में खुशहाली लानी है तो अच्छी संगत करो और बदहाली तो कुसंगति होने पर आ ही जाती है। कुसंगति वाले ज्यादा दोस्त बनाने की बजाय सुसंगति वाला एक ही मित्र काफी है। संगति सोच समझ कर जांच परख कर की जाए, क्योंकि संगति ही आपके जीवन का आधार होती है। खराब संगति आपको जीवन में बुराइयों की तरफ और पीछे लेकर जाती है, लेकिन अच्छी संगति आपको सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। हमेशा ऐसे लोगों का साथ ढूंढे जो आपको आगे बढ़ाए, आपको शिखर पर पहुंचाने में अपना योगदान दे। एक गांव में टोनी नाम का छोटा सा लड़का रहता था। वह बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके आसपास के बच्चे खेलकूद और शरारत करते थे। टोनी उनके साथ रहने लगा। कुछ समय बाद वो भी उन्हीं की तरह शैतानी करने लगा और पढ़ाई से दूर होता चला गया। लेकिन कुछ समय बाद उसकी दादी उसे समझाती है कि तुम संगत में आकर गलत दिशा में जा रहे हो। तब उसने उन शरारती बच्चों का साथ छोड़ दिया और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। आपकी संगति ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी सोच को ऊंचाई पर ले जाने के लिए सही लोगों को चुनिए। जो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, सही अर्थों में वे ही आपके सच्चे साथी होते हैं। जब आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो तो सुनिश्चित करें कि आपके साथ सही लोग हो। सकारात्मक ऊर्जा से भरी संगत चुनिए, यही आपके जीवन की रंगत बदल देगी। संगत से ही पहचान बनती है। अपनी पहचान को सही दिशा में ले जाने के लिए संगत पर ध्यान दो। याद रखिए, आपके विचार और आपकी संगत दोनों मिलकर आपके भविष्य को आकार देते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।